तो उत्तराखंड में तबाही पर इस वक्त सबसे बड़ी और सबसे सटीक कवरेज आप देख रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये है कि तपोवन के डैम के पास से 8 से 10 लोगों के शव मिले हैं। आईटीबीपी के डीजी ने कहा है कि तपोवन डैम के पास से 8 से 10 लोगों के शव मिले हैं। कुछ मजदूर जो कि टनल में फंसे हुए थे उनका रेस्क्यू भी किया गया है। शाम 6 बजे तक पानी का बहाव हरिद्वार पहुंच सकता है, ये एसडीआरएफ का कहना है। पानी का बहाव कम हुआ है, डरे नहीं, सतर्क रहें। इस वक्त जी की कवरेज की भी यही थीम लाइन है, डरे नहीं, सतर्क रहें। हर इंफॉर्मेशन, हर जानकारी जब तक वो आधिकारिक तौर पर पुख्ता नहीं हो जाती, क्योंकि किसी भी तरीके की अफवाह या वीडियो पर हमें ध्यान नहीं देना है, इसलिए हर इंफॉर्मेशन आधिकारिक तौर पर जैसे आ रही है हम आपको दे रहे हैं। शाम 6 बजे तक इस वक्त एसडीआरएफ कह रहा है कि हरिद्वार तक ये पानी पहुंच जाएगा और उससे पहले ही पानी को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि उसके करंट को कम करने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। बहाव इस वक्त रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग के बीच है। डाउन स्ट्रीम में है ऋषिकेश से करीब 13-14 किलोमीटर। वहाँ पे बड़ा डैम है तो वाटर वहाँ पे रुका है। अभी तपोवन जो डैम है वहाँ पे टनल अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो उस टनल में काफ़ी करीब 20-25 वर्कर्स हैं जो उसमें फंसे हुए हैं। तो हमारी आईटीबीपी की टीम पूरी की पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन साइट पे है और पूरे के पूरे एफर्ट्स जारी हैं कि सनसेट से पहले उन सारे के सारे वर्कर्स को वहाँ से रेस्क्यू किया जाए। अभी हम जो एनटीपीसी का तपोवन में जो पावर प्लांट था उनके मैनेजमेंट से पता कर रहे हैं। सस्पेक्टेड है कि अराउंड नॉर्मली वहाँ पे 100 वर्कर्स जो काम करते हैं, तो कुछ जो करीब 9-10 डेड बॉडीज़ रिवर से रिकवर कर ली गई हैं। बाकी के बारे में सर्च जारी है। वहाँ पे आईटीबीपी की टीम है और अभी आर्मी की टीम भी वहाँ पे पहुँचने वाली है। तो सारे के सारे मिलके सारे एजेंसीज मैक्सिमम जो लोगों को रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश जारी है। ऋषि गंगा रिवर है जोशीमठ से ऊपर, उसमें ग्लेशियर फॉल किया है ब्रेक करके, और उसी रिवर पे 2-3 डैम्स भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक रैनी गांव में है, एक फिर नीचे तपोवन में है। तो रैनी वाला जो डैम है उसमें जो वाटर लेक थी उसमें ग्लेशियर का पानी आने से क्लाइम किया और उसको रैनी वाले हाइड्रो प्रोजेक्ट के डैम को और तपोवन के प्रोजेक्ट के डैम को वाटर ऊपर से आउटफ्लो करके गया है, और जिसमें काफ़ी वर्कर्स थे दोनों डैम साइट्स पे जो वहाँ पर काम कर रहे थे, तो वो भी मिसिंग हैं काफ़ी। उनकी मिसिंग की सर्च अभी जारी है। और थर्ड डैम हेलिन में जो डाउन स्ट्रीम में है ऋषिकेश से करीब 13-14 किलोमीटर, वहाँ पे बड़ा डैम है तो वाटर वहाँ पे रुका है। अभी तपोवन जो डैम है वहाँ पे टनल अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो उस टनल में काफ़ी करीब 20-25 वर्कर्स हैं जो उसमें फंसे हुए हैं। तो हमारी आईटीबीपी की टीम पूरी की पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन साइट पे है और पूरे के पूरे एफर्ट्स जारी हैं कि सनसेट से पहले उन सारे के सारे वर्कर्स को वहाँ से रेस्क्यू किया जाए। तो इस वक्त ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये रेस्क्यू की आ रही हैं, क्योंकि जैसा कि आईटीबीपी भी कह रही है, एसडीआरएफ भी कह रही है, एनडीआरएफ भी कह रही है, क्योंकि जब इस तरह की आपदा आती है तो तमाम जितनी एजेंसीज वहाँ पर होती हैं मिलकर के काम करती हैं, और फिलहाल यही किया जा रहा है। तमाम मिलकर के तमाम एजेंसीज लगी हुई हैं। आईटीबीपी की एक बहुत बड़ी तैनाती इन जगहों पर होती है, तमाम प्रोजेक्ट के आसपास भी और इन पहाड़ों पर भी। ये आईटीबीपी का इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू वर्क आ रहा है। और इससे पहले 9 से 10 शवों की पुष्टि भी बताई थी। 150 के करीब मजदूर लापता हैं। कुछ मजदूरों के टनल में फंसे होने की बात कही गई थी, उनको भी एनडीआरएफ ने कहा है कि 15 से 16 ऐसे मजदूर थे जिनको रेस्क्यू किया गया है। दरअसल ऋषि गंगा नदी पर जो तपोवन बांध है वो पूरे तरीके से तहस नहस हो गया, पूरे तरीके से टूट गया। सबसे बड़ी बात यह है कि बारिशों में तो फिर भी इस तरह की चीज़ों का अंदेशा होता है कि छोटा ग्लेशियर पिघल जाए या फिर बादल फटने से या किसी तरह के हादसे से। बर्फ के वक्त में, क्योंकि ऐसे में बर्फबारी काफ़ी पड़ रही है ग्लेशियर्स और ऊपर की पहाड़ियों पर, तो ऐसे में इस तरह का हादसा, वो भी शीतकालीन ऋतु में, ये अपने आप में कहीं ना कहीं नया था। ये कई एक्सपर्ट्स भी सुबह कह रहे थे। ऐसे तबाही आई और उसके बाद तबाही देखिए कैसे इस वक्त एक कोशिश की जा रही है शाम होते होते जितने भी वहां पर लोग हैं उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाए। कुछ देर पहले हमने उत्तराखंड एसडीआरएफ के डीआईजी रिद्धिमा अग्रवाल से फोन पर बात की।
उत्तराखंड की आपदा पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एनडीआरएफ के डीजी SN प्रधान साहब। प्रधान साहब, आपके पास क्या जानकारी है? नहीं, हमारा देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सिचुएशन कंट्रोल में है, काफी नियंत्रण में आ गई है, इसलिए पैनिक करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लगभग 2:15-2:30 के बीच में पानी का फ्लो नंद प्रयाग में बहुत नॉर्मल हो गया था और वाटर लेवल्स भी जो रेगुलर रहते हैं उतने ही लेवल्स पर पहुंच गए थे। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर हमने टिहरी, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार में रिवर साइड के आसपास जितने कैंप्स थे, जितना हैबिटेशन था, उन सबको वहां से इवैक्यूएट कराया है। और मैं पुनः कहूंगी कि पैनिक की स्थिति अब नहीं है, तो इसलिए लोग किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास ना करें। रिधिम जी, राहत और बचाव कार्य को लेकर हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से थोड़ी देर पहले जो अपडेट दिया गया कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा, स्टेट सेक्रेटरी द्वारा, उन्होंने ये कहा 2 प्रोजेक्ट्स को नुकसान हुआ। एक तो ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और दूसरा जो निर्माणाधीन बांध था। कितना नुकसान अभी तक आपका आकलन कहता है? मैं जानती हूँ 10:30 बजे कैलामिटी हुई है, अभी स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहती, लेकिन आपका पहला आकलन क्या कहता है? ऋषिगंगा प्रोजेक्ट और NTPC के प्रतिनिधियों से हमारी बात हुई थी। उनके अकॉर्डिंगली लगभग 150 की वर्कफोर्स अभी रिपोर्टेड मिसिंग है। हम आशा करेंगे कि हम लोग इनको ढूंढ सकें और इनका रेस्क्यू कर सकें, लेकिन रेस्क्यू के लिए सभी टीम्स SDRF, NDRF, आर्मी, ITBP मौके पर मौजूद हैं। मैम, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन में क्लैरिटी नहीं थी। अभी आपने कहा कि कुछ लोगों को आप ट्रेस करने की कोशिश करें, कुछ लोकेशंस का आपने जिक्र किया, अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को हमारे दर्शकों के सामने एक बार रिपीट कर सके। और दूसरा, कौन कौन से वो इलाके जहां पर लोगों को। और इस वक्त हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद अनिल बलूनी, राज्यसभा सांसद है अनिल बलूनी साहब। क्योंकि मैं जानता हूं आप भी आते हैं देवभूमि से और इस टेरेन को बहुत अच्छे से जानते भी हैं, आप लगातार टच में होंगे। सर, सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन आप हमसे शेयर करेंगे? देखिए सचिन जी, जैसे आप लोगों ने केदारनाथ हादसे के समय पे दिखा था कि एवालांच होता है, ग्लेशियर टूटता है और उसके बाद पानी की बाढ़ सी आ जाती है। उसी प्रकार से ये हुआ है और उसके बाद ऋषिगंगा में ये सब हुआ है। और जब ये सारी घटना शुरू हुई तो वहाँ पर कुछ डैम्स में काम चल रहा था जहाँ पर नुकसान हुआ है। और अभी हमारे राज्य प्रशासन का और केंद्र सरकार का, सब लोगों का मिलजुल के जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों का फिलहाल प्रयास ये है कि जो पानी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आप अगर अलकनंदा को देखेंगे तो अलकनंदा पे जैसे जैसे अलकनंदा चलती है उसके घाट भी रहते हैं, लोग उसमें नहाते हैं, स्नान भी करते हैं, साथ में कुछ बसाहट भी आसपास रहती है। तो हम लोगों का यही प्रयास है कि किसी भी तरीके से नुकसान कम से कम हो, मानव जीवन की हानि ना हो, यही प्रयास किया जा रहा है सचिन अभी तो हमारी तरफ से। और फिलहाल खबर क्या है नुकसान की? क्योंकि मुख्य सचिव कह रहे थे 150 के करीब कैजुअलिटीज हो सकती हैं, लेकिन NDRF कह रहा है कि 9 से 10 शव बरामद किए गए। अभी हमारा काम रेस्क्यू चल रहा है फिलहाल की चीजें और अफेक्ट ना हो। कितना बड़ा अलर्ट खतरा है अभी? देखिए सचिन, अभी मैं आपको बताऊं कि जो पूरा फोकस है वह ये है कि आगे नुकसान कम से कम हो। और अभी हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे जैसे नदी नीचे की ओर आती है तो उसका पार्ट चौड़ा होता जाता है और पानी का फैलाव आता रहेगा, पानी से नुकसान कम से कम हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। पूरा हरिद्वार तक अलर्ट कर दिया गया है, सारी तरफ प्रशासन चौकन्ना है, लोग नदी के किनारे ना जाए, जो लोग नदी के किनारे रहते हैं वो थोड़ा ऊपर आ जाए जिससे कि नुकसान ना हो। और जहाँ ऋषिगंगा में जहाँ पर डैम का काम चल रहा था वहाँ कितना हुआ, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। जब एक बार, क्योंकि ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि आकलन नहीं करना चाहिए, एक बार फिगर सरकारी तौर पे आए कि कितना नुकसान हुआ है, फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी सारा फोकस है कि आने वाली आगे की जगहों पर कम से कम हानि हो, लोगों को जीवन हानि कम से कम हो। हम लोगों का यही प्रयास है, पूरा प्रशासन इसी में लगा है। मेरी स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी बात हुई थी, उन्होंने भी तुरंत NDRF और एयरफोर्स को भी स्टैंड बाय पे रखा था। ITBP के जवान काम पे लगे हैं, राज्य प्रशासन ने बेहतरीन तरीके से वहाँ पर सब चीजों को कंट्रोल करने में लगे हैं। मुझको लगता है परमात्मा से भी हमारी यही प्रार्थना है कि कुछ ही घंटों के अंदर ये आपदा निकल जाएगी और
सब कुछ नॉर्मल होने का जल्दी प्रयास किया जाएगा। जी ठीक है अनिल जी, आप कीजिए जो आप लगातार रेस्क्यू काम में लगे हुए हैं, जो बाकी लोगों के संपर्क में हैं। हम यही चाहेंगे कि कम से कम जो है फिलहाल जितनी जल्दी हो सके इस रेस्क्यू को अंजाम दिया जाए, जितनी जल्दी हो सके इस आपदा से निपटा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.